तो हमने पहले वाले का देखा है, एक्स क्यूब का कितना आया, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। यहां पर इसकी वैल्यू ये बनी। और फिर इसके बाद अगर हम निकालते हैं, फिर हम अगर इसका निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इसी तरह से बेटा इसका अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। और सेक स्क्वायर एक्स का आएगा कितना, 10x प्लस 2ex प्लस 3/x का 1/x का हो जाएगा log, तो 3/x का कितना हो जाएगा, 3 log x और प्लस। आप लोगों को दो तीन चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके लिए हमने आपसे बताया था पहले कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस dx/dt। ये होता है ना बेटा वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, dx/dt होती है, ठीक है। और अगर हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी v into dt, और v into dt अगर हमने निकाला तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां पर ये डिफरेंशिएशन था, अब ये यहां पर क्या हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है, वहां पर वो डिफरेंशिएशन था, यहां पर ये इंटीग्रेशन है। फिर इसी तरह से अगर हमने एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती थी, dv/dt। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती थी, dv/dt। अब अगर हम यहाँ पर dv/dt को अगर अपन इसको ऐसा ले जाएं तो जो dv लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू a into dt, तो ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर हमें कहीं पर कोई कंडीशन दी है तो हम उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किस तरह कहां पर क्या करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक। तो हम आज आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और उसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो हमें आज कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीखनी है। तो हम इसमें हेडिंग बना लेते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स इन इक्वेशन, ठीक है ना। किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू अगर अपन को दी गई हो तो हम उसको निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो ध्यान दीजिए, हमने लिखा क्वेश्चन है, मान लो इफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन बाय, किसी एक वेलोसिटी टाइम का अगर जो रिलेशन है वो दिया जा रहा है v इज इक्वल टू 2t, v इज इक्वल टू कितना, 2t मीटर पर सेकंड से। इससे लिखना है v इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड से। इफ, फिर इसके नीचे एक कंडीशन दी है, इफ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कितने टाइम पर दिया है, इफ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज 4 मीटर। अगर t बराबर 0 था तो उस समय x की वैल्यू कितनी थी बेटा, 4 मीटर थी। देन फाइंड, क्वेश्चन है देन फाइंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपको एक कंडीशन दी है और आपको अब क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होगा ये अपन को इस पे देखना है और सॉल्व कीजिए जरा जल्दी से, आप लोग निकाल पाओ तो। हमें पूछा है पोजीशन टाइम रिलेशन पूछा था, ठीक है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन हम कैसे निकालें, हमें पता है सिंस वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx/dt, ये होता है ना वेलोसिटी, ठीक है ना। तो v बराबर कितना होता है, dx/dt होता है। तो जो dx की वैल्यू होगी क्या होगी, dx की वैल्यू जो होगी वो होगी v into dt, ठीक। अब जब dx की वैल्यू v into dt हो गई तो अपन ने यहाँ पर v की वैल्यू रखी, चलो देखते हैं। अब जब हमने यहाँ पर v की वैल्यू रखी तो कितनी आएगी v की वैल्यू, जरा देखिएगा। हमने लिखा बेटा यहाँ पर dx और v को कितना लिख दिया यहाँ पर 2t,
इंटू dt। अब अपन को अच्छे से पता है 2 कांस्टेंट है तो 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, 2 को बाहर लिखेंगे, t का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और हमें कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा 2t²/2, यही होगा ना। और प्लस साथ में क्या आएगा, c आएगा, ठीक। अब क्या कर देंगे, हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, ये 2 से तो 2 कैंसिल होता दिख गया। अब कंडीशन क्या गिवन है, यहां पर कंडीशन गिवन है, सिंस गिवन है, क्या गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है 4, तो t की वैल्यू आपने रख दी ऊपर वाली इक्वेशन में 0 और x की वैल्यू कितनी रख दी 4, तो ये तो हो गया 0 और प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा 4, ये 4 वैल्यू निकल आ रही। तो अब अगर अपन इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसी को इक्वेशन फर्स्ट कर दो, एंड पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में अगर अपन ने वैल्यू रखी तो क्या कंडीशन बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी t² प्लस 4, दिखाई दे रहा है ये सभी को, समझ में आ रहा है सभी को, कितनी आ गई x की वैल्यू t² प्लस 4। अब जब ये t² प्लस 4 आ गया तो उसने पूछा क्या, फाइंड द, अरे हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया शायद, इसलिए नहीं बन रहा होगा, यहां पर है फाइंड द पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम तो दिया ही था ना, वेलोसिटी टाइम तो दिया ही था, हमें निकालना क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो अब पोजीशन टाइम रिलेशन शायद बन गया होगा, आपसे इसमें कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो सॉरी, यहां से वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया था, निकालना था क्या, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, लिखिए। चलिए देखें आंसर इसका, तो कोशिश करो भैया आप लोग खुद सॉल्व करने की, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फायदा नहीं होगा। हमने लिखा सिंस वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है कितना dx/dt। अब जब वेलोसिटी dx/dt होता है तो जो dx की वैल्यू होगी वो हो जाना चाहिए v × dt, ये होगा। अब जब dx की वैल्यू बेटा v × dt हो गई तो क्या कंडीशन हम इसमें बनाए, v × dt। अब सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर इसकी v × dt को हम इसको रख के सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकाल लेंगे। और क्या होगा v × dt, dx v की जगह लिखेंगे 4t + 2 dt के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट हम कर दो इंटीग्रेशन इसका, तो x आएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका आएगा t²/2 और यहाँ लिखेंगे 2t + c। आप लोगों को ध्यान है t की पावर 1 + 1/1 + 1 2t और प्लस c हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो जो x की वैल्यू आई, ठीक है, x की वैल्यू आई वो कितनी हो गई बेटा 2t² + 2t + c, ठीक। अब ये तो हमें x की इक्वेशन निकल आई, अब इसमें c की वैल्यू और अपन को पता करनी है। अब लेकिन c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है, c की वैल्यू निकालने के लिए क्या दी है, हमें कंडीशन दी है। तो c की वैल्यू कंडीशन पे अगर अपन निकालते हैं तो देखिएगा जरा क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पर c की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें पता है सिंस गिवन है, क्या गिवन है, एट t = 2 सेकंड पोजीशन x is 4 मीटर, ठीक। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 और प्लस कितना आएगा c आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये 4 और × 2 कितना हो जाएगा 8 + 4 + c। तो एक प्रकार से ये हो जाएगा 12 और 4 से 4 कैंसिल कर दो तो c की वैल्यू आ गई -8। c की वैल्यू कितनी आ गई -8 और therefore x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लिखोगे 2t² + 2t और c की जगह कितना लिख दोगे -8। ये आंसर चेक कीजिए कितने लोगों का सही है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है बेटा,
if velocity time relation is given by v is equal to 2t minus 4 meter per second. Clear? If at t is equal to 0, displacement is 2 meter, that means we have to calculate time and displacement relation first. Then what is the position when velocity, then what is the position, यहाँ लिख लीजिएगा, when the velocity is 0, what is the position when velocity is 0. सॉल्व कीजिए जरा, निकाल के बताएं आंसर कितना है. तो क्या हो गया भैया, फिर से वही का वही, v is equal to dx by dt. अब dx by dt तो हमने लिखा dx is equal to v into dt. बात समझ में आई कि नहीं? अब जब dx is equal to v into dt तो x की जगह हम लिखेंगे v, और v कितना लिखेंगे बोलो जरा, 2t minus 4 मीटर dt. ठीक, सॉल्व कर देते हैं इसको, इंटीग्रेट करना है हम जल्दी जल्दी. x is equal to लिखा 2t square by 2, ठीक, और minus 4t और प्लस लिख दिया c. ठीक, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस c हो गया भैया. अब क्या बोला इसने कि जब t बराबर 0 था, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसको, व्हेन गिवन है यहां पर, क्या गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 x इज 2 मीटर. तो x की जगह कितना लिखा बेटा 2, t की वैल्यू 0, 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 2. अब जब c की वैल्यू 2 आ गई तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं. अब उसने पूछा क्या, चलो ठीक है, यहाँ तो अपन ने देयरफॉर x हो गया, x कितना हो गया, x हो गया हमारा t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस c की जगह कितना लिख देंगे प्लस 2. ये हो गई हमारे पास इक्वेशन. ठीक है, अब क्या लिखना है, सिंस गिवन है कि when what is the position when velocity is 0, तो since v is equal to 0 है, तो therefore फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा v is equal to 2t minus 4, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 0 is equal to 2t minus 4. तो t की वैल्यू कितनी निकली 2 सेकंड. अब जब t की वैल्यू 2 सेकंड निकली, ठीक है ना, अब t की वैल्यू अगर 2 सेकंड निकली तो कितना हो जाएगा, v की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू लिखेंगे यहां पर, therefore x यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 और प्लस 2. ठीक, तो कितना आ गया, x is equal to 4 minus 8 और प्लस 2. तो भैया आंसर ये हमें दिख रहा है, ये हो गया 6 और 6 minus 8 तो minus 2 मीटर. x की वैल्यू कितनी रही होगी, minus 2 मीटर. देखिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 4 सेकंड अपन को निकालना है. तो सबसे पहले तो अपन सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं. v इज इक्वल टू रूट टी दिया था, लिखना जल्दी से हम, dx इज इक्वल टू v इनटू dt लिखेंगे. तो x की वैल्यू कितनी लिखेंगे भैया, x की वैल्यू, अच्छा आप लोगों को एक चीज तो ध्यान रखना, पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है, वो तो निकाल लेंगे. फिर हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी का अगर आप लोगों को फार्मूला पता हो, तो एवरेज वेलोसिटी होती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसका क्या मतलब होता है, डेल्टा. डेल्टा मतलब होता है चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो असल में हमें अगर एवरेज निकालना है तो हमें x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1 करना पड़ेगा. और x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1 मतलब 0 और 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था, उससे अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे. तो चलो ठीक है, v की जगह रखा हमने भैया t टू द पावर 1/2, तो ये हो गया t टू द पावर 3/2. हमने डायरेक्ट लिख रहे हैं भैया t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा. अब क्या बोला है, if initial position was 0, if its initial position was 0, अगर उसकी initial position 0 है तो अपन ने x की वैल्यू कितनी रख दी 0. ठीक है, if its initial position was 0, then what is the position time relation. तो position time relation कितना होगा, initial position means ये given है, ध्यान रखिएगा ये given है, initial मतलब t is equal to 0 पर position 0 थी. ठीक,
तो हमने लिखा यहाँ पर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0, मतलब c तो है ही नहीं इसमें। तो अब अपन लिखते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 t टू द पावर 3/2। ये हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन निकल गया। अब जब पोजीशन टाइम रिलेशन निकल गया है, तो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी अगर अपन लिखेंगे बेटा तो क्या लिखें x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए एवरेज कहां से कहां तक निकलना है 0 से 4 तक का। तो सीधी सी बात है, नीचे तो आ गया 0 और ये 4, और इनिशियल पोजीशन जब t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 होगा। अब 4 रखोगे तो 2/3 और 4 कितना लिखोगे 4 टू द पावर 3/2, ये लिखा जाएगा 4 टू द पावर 3/2। तो कितना आ गया आपका ये आ जाएगा 2 इंटू रूट कर दोगे, ठीक है, और क्यूब कर दोगे, तो एक प्रकार से कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और डिवाइडेड बाय 4, कुछ गड़बड़ कर दिया, 4 इंटू 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4/3। देख लीजिए।